नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अरविंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, आशा करता हूं कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में आप सभी लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यानपूर्वक यूज़ करते हुए आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने बाइनरी वेपर पावर साइकिल को न्यूमेरिकल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आशा करता हूं कि आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा और आपको बाइनरी वेपर पावर साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 2 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोजेनरेशन और कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोजेनरेशन, व्हाट इज कोजेनरेशन और कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल, and then I will discuss types of cogeneration cycle, and at last I will explain the examples of combined heat and power cycle based power plants. तो आइए स्टार्ट करते हैं basic concept of cogeneration. So in the conventional method of power generation, only 35% energy converted into the power and remaining 65% of energy is lost as heat. मीन्स जो कन्वेंशनल मेथड है पावर जनरेशन का, जैसे कि रंकाइन पावर प्लांट है, हमारा गैस पावर प्लांट है, इसमें केवल 35% ही जो एनर्जी है वो पावर में कन्वर्ट होती है। यानी कि जो एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट है वो 35% है और 35% से कम भी होती है। और रिमेनिंग जो 65% एनर्जी है वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, वो हमारी लॉस्ट हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। द मेजर सोर्स ऑफ लॉस इज द हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू कंडेंसर और कूलिंग टावर। यानी कि जो लॉस होता है हीट एनर्जी का वो कंडेंसर में होता है। कंडेंसर क्या करता है, इस हीट एनर्जी को रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, और गैस टरबाइन में कूलिंग टावर क्या करता है, जो एयर की एनर्जी होती है, एयर को क्या करता है, हॉट एयर को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है। दिस लॉस्ट एनर्जी, दिस वेस्ट एनर्जी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोजेनरेशन। यही वेस्ट एनर्जी, यही लॉस्ट एनर्जी ही को कोजेनरेशन के कॉन्सेप्ट को जन्म देती है। By utilizing this waste heat energy of power plant in combined with the heating process of same power plant or another power plant, we can improve the overall efficiency of the system. इसी वेस्ट एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज कर लें तो इसी वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो this concept or this process of utilizing waste heat energy to improve the overall efficiency of the system is called cogeneration, and such cycle is called the combined heat and power cycle. इसी वेस्ट हीट एनर्जी के यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को ही कोजेनरेशन कहते हैं, और जो साइकिल यूज होगी इस प्रोसेस में उस साइकिल को कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल या कह सकते हैं कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं। So what is cogeneration? Cogeneration can be defined as the process of subsequent conversion of energy of fuel into 2 or more forms. अगर हम किसी भी फ्यूल की एनर्जी को 2 या 2 से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को कोजेनरेशन प्रोसेस कहते हैं। और the combined process of generation and utilization of both heat and power is called cogeneration, and such cycle is called cogeneration cycle और combined heat and power cycle। जो combined process है हीट और पावर का, यानी कि हीट और पावर को यूटिलाइज करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को, उस combined प्रोसेस को कोजेनरेशन कहते हैं, और जो साइकिल है उसे हम combined हीट एंड पावर साइकिल या फिर कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ कोजेनरेशन साइकिल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोजेनरेशन साइकिल्स। First one is the topping cogeneration cycle and second one is the bottoming cogeneration cycle. तो आइए डिस्कस करते हैं what is topping cogeneration cycle. In topping cogeneration cycle, waste heat energy of a power plant is recovered by low pressure recovery boiler or process heater, or we can say heat exchanger, to create low pressure steam or hot water to facilitate the buildings or households. Means अगर किसी भी पावर प्लांट के वेस्ट हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके, रिकवर करके, बॉयलर के द्वारा रिकवर करके या हीट एक्सचेंजर के द्वारा रिकवर करके अगर हम उस वेस्ट एनर्जी से अगर हम लो प्रेशर की स्टीम जनरेट कर लेते हैं या फिर हम हॉट वाटर प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो
और इस हॉट वाटर को या लो प्रेशर की स्टीम को बिल्डिंग्स में फैसिलिटेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को टॉपिंग कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं, या इस साइकिल को टॉपिंग कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, डायग्राम में बना हुआ है, दिस इज अ इंजन और टरबाइन which is used to produce the power, and from turbine we get the exhaust gas, or we can say waste heat energy. We utilize this waste heat energy, we recover the energy by using the recovery boiler, and by using this waste energy we produce the low pressure steam or hot water, and this low pressure steam or hot water is facilitated to the households or buildings to use the in winter we can use the hot water. So this is called the topping cogeneration cycle. Now what is bottoming cogeneration cycle? So in bottoming cogeneration cycle, heat energy is used first and then waste heat energy is used in boiler or heat exchanger to generate the process steam, which further used to generate the power. Means अगर हम किसी भी हीट एनर्जी को, फ्यूल की हीट एनर्जी को अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, और यूज़ करने के बाद जो वेस्ट हीट एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं इन बॉयलर और हीट एक्सचेंजर टू जनरेट दी प्रोसेस स्टीम, और इस प्रोसेस स्टीम की हेल्प से अगर हम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो इस साइकिल को हम बॉटमिंग कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई हीट एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हमने फ्यूल बर्न किया, फ्यूल बर्न करने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस हीट एनर्जी की हेल्प से हमने कोई प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास वेस्ट हीट एनर्जी होगी, इस वेस्ट हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बॉयलर में टू प्रोड्यूस द प्रोसेस स्टीम, और इस प्रोसेस स्टीम की हेल्प से अगर हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इस साइकिल को हम बॉटमिंग कोजेनरेशन साइकिल कहते हैं। Such systems or such cycle are used only in heavy industries where very high temperature furnace are used, such as example है iron and steel industry। आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज अ फ्यूल को हमने बर्न करके हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की और इसको हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जो वेस्ट एनर्जी है उसको हमने क्या किया, हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र किया, हीट एक्सचेंजर की हेल्प से हमने क्या किया, हमने स्टीम प्रोड्यूस की, यानी यहाँ पर हम वाटर सप्लाई करेंगे, तो वाटर क्या करेगा, इस वेस्ट एनर्जी से वेस्ट हीट एनर्जी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होगी। इस स्टीम को क्या करेंगे, टरबाइन से एक्सपेंड करेंगे, टरबाइन से एक्सपेंड करने पर हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिसको हम बिल्डिंग्स में फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस साइकिल को हम कहते हैं बॉटमिंग कोजेनरेशन साइकिल। नाउ एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल्स। सो देयर आर 3 एग्जांपल्स। Combined gas turbine power cycle with vapor power cycle is also example of a combined heat and power cycle. Second one is the combined gas power cycle with nuclear power plant. Third one is the binary mercury steam power cycle, or we can say binary vapor power cycle is also an example of combined heat and power cycle. तो बाइनरी वेपर पावर साइकिल या कह सकते हैं बाइनरी मर्करी स्टीम पावर साइकिल मैंने पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, या आपको नहीं आता है तो। कंबाइंड गैस पावर साइकिल विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग है, वो गैस टरबाइन पावर साइकिल विथ वेपर पावर साइकिल के सिमिलर ही है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कंबाइंड गैस टरबाइन पावर साइकिल विथ वेपर पावर साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी के हेल्प से आप गैस पावर साइकिल विद न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड गैस टरबाइन पावर साइकिल विद वेपर पावर साइकिल। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंबाइंड गैस टरबाइन पावर साइकिल विद वेपर पावर साइकिल। ऊपर वाला जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, यानी जो आपका प्लांट है, दैट इज गैस पावर प्लांट, एंड नीचे वाला जो है वो स्टीम पावर प्लांट है। सो आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम आप वर्किंग जानते होंगे कि कंबसन चैम्बर से हमें क्या मिलता है, वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस मिलती है। इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को क्या करते हैं, टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं, टरबाइन में एक्सपेंड करने पर हमें पावर मिलती है, ठीक है ना। और पावर प्रोड्यूस होने के बाद जो टरबाइन के एग्जिट पे हमें क्या मिलता है, एग्जॉस्ट गैस मिलती है, कह सकते हैं वेस्ट गैस मिलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अवेलेबल होती है, जो कि फर्दर वेस्ट हो जाती है। तो इस वेस्ट एनर्जी को हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द स्टीम। तो हम क्या करते हैं, हम इस हीट एक्सचेंजर को क्या करते हैं, स्टीम साइकिल के लिए एज अ बॉयलर यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक तरफ से वेस्ट जो हमारे पास हॉट गैस है उसको सप्लाई करते हैं, और दूसरी तरफ से हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड वाटर या सैचुरेटेड लिक्विड हम सप्लाई करते हैं, वाटर, जो कि क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है गैस से,
और खुद वेपर में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर इस स्टीम को क्या करते हैं टरबाइन में एक्सपेंड करके पावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम इस जो हमारे पास वेट स्टीम मिलेगी एक्सपेंड करने के बाद इस वेट स्टीम को क्या करेंगे कंडेंसर में कंडेंस करेंगे और उसके बाद हम उसको पंप करके वापस से हीट एक्सचेंजर में हीट अप करेंगे और स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद वापस से साइकिल ऐसे कंटिन्यू रन होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज अ कंबाइंड गैस टरबाइन पावर साइकिल विथ वेपर पावर साइकिल। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टीम टरबाइन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।